बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक बहुत बड़ा इशू है जो लोगों में पाया जाता है, जो अक्सर लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और मुझसे अक्सर एक स्टूडेंट्स भी मतलब मिलते हैं, तो वो रास्ते में मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूंगा और उसके बाद ही ये टॉपिक मेरे माइंड में आया कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। मैं अपने घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में हमारे जो है ना एक स्टॉप पड़ता है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है कि वहाँ पे कोई मतलब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल ना हो तो मैं वहाँ से जैसे ही मैंने टर्न लिया तो आगे एक लड़का खड़ा था, स्टूडेंट था। उसके शोल्डर पे मतलब उसने अपना बैग लटकाया हुआ था, तो उसके बैग से मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये स्टूडेंट है। तो मैंने गाड़ी रोकी और उसको मैंने लिफ्ट दी। मैंने कहा, भी आपने जहाँ जाना है तो आप बैठ जाओ, तो मैं आपको रास्ते में उतार दूंगा। वो बैठ गया साथ, और बैठने के बाद जब मेरी उससे बात हुई तो मैंने उससे ज़रा इंटरव्यू लेना शुरू किया कि भाई क्या करते हो। उसने कहा, जी मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास का? उसने कहा, जी मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मैंने कहा ठीक हो गया, सेकंड ईयर में कौन से कोर्स में है? तो वो थोड़ा सा ना वो मतलब एक होता है जैसे एरोगेंस आई होती है, ये बंदा या उस सेंस में कि जान छुड़वाने के चक्कर में कहता है जी सेकंड ईयर में हो। तो मुझे उसके लहजे से अंदाज़ा हो गया कि ही इज़ जस्ट टेकिंग मी एज अ ले मैन, और मतलब एक रूटीन का मतलब जो मतलब क्योंकि मैं सलवार कमीज़ में और वैसे रूटीन में मतलब इतना सूटेड बूटेड कभी रहा नहीं हूँ। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि ये शायद इस बंदे को इतना पता नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा। खैर, उससे जब गपशप हुई तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? तो उसने कहा, जी मैं प्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक हो गया, तो क्या प्लान है आगे करने का? तो थोड़ा बहुत मैंने अपने बारे में भी बताया कि जी मैं थोड़ा आईटी का मतलब जो बैकग्राउंड है मेरा, और उसके बाद मैंने बीसीएस कहाँ से किया, एमसीएससी कहाँ से किया, सीसीएनए सीसीएनपी जो भी मेरी डिग्रीज थी वो मैंने डिस्कस की। तो उसने ही फाउंड माई सेल्फ एज मतलब समझ लें कि एजुकेटेड पर्सन है, तो उसने कहा जी ठीक हो गया। काम के हवाले से थोड़ी डिस्कशन मैंने उसको बताई। तो उसका पहला जो क्वेश्चन मेरे मुझे मिला ना, उसने कहा जी कि सर फिर मुझे क्या करना चाहिए, मतलब इन फ्यूचर मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए या क्या करना चाहिए आगे। तो मैंने उसको कहा कि ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। ये क्वेश्चन आपका मुझसे नहीं, अपने आप से बनता है। क्योंकि आपने चीज़ें ये नोट की होंगी कि बहुत से लोग हैं इतनी डिग्रीज भी ले लेते हैं लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है? वजह है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी इन दैट सेंस कि अगर आपके पास मतलब उस तरह की कम्युनिकेशन पावर नहीं है, आप डिस्कस नहीं कर पा रहे कोई भी चीज़ों को, तो आप अगर मार्केटिंग के फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली यू विल फेस सर मतलब सो मच हर्डल्स इन दैट, और आपको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। और डेफिनेटली आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली इंटरव्यू किस लिए रखा जाता है, आप ये चीज़ नोट करें ना। अगर जस्ट दूसरा माइक है। माइक नहीं मेरे पास, दूसरा नहीं होगा। मैं खैरियत? इसलिए पूछ रही हूँ, मुझे ना मेरा एक जहन में मेरा सवाल आया है। हाँ हाँ मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ। हाँ लाइक जब आपकी एज ही कम होती है, हाँ हाँ, फॉर एग्जांपल जब मैंने साइकोलॉजी रखी, ठीक है। मुझे साइकोलॉजी का आइडिया ही नहीं था कि ये सब्जेक्ट में क्या होता है, हाँ ये क्यों पढ़ते हैं। हाँ लेकिन क्योंकि मेरे फादर ने कहा कि पहले मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ हाँ फिर क्योंकि हमारा एक प्रॉब्लम हो गया स्कूल की तरफ से, हाँ, तो मैं वो प्री मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकी। ठीक है देन मेरे फादर के एक दोस्त ने कहा कि आप इसको साइकोलॉजी पढ़ा दो। ठीक है। ठीक है। अब उन्होंने मुझे साइकोलॉजी में एडमिशन करवा दिया। हाँ हाँ ठीक है। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, हाँ हाँ लाइक मैंने तब भी सुना था कि करियर काउंसलिंग क्या होती है, आपको अपना करियर खुद डिफाइन करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को लेना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। जो हम जैसे बच्चे हैं, हाँ फॉर हाँ, एग्जाम्पल, जिनको पता ही नहीं है कि अब मुझे बहुत टाइम तक कॉमर्स का नहीं पता था ठीक है कि इसमें क्या होता है। ठीक है। ठीक है। मुझे पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ी जाती है, हाँ हाँ, तब ये नहीं पता था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। और ठीक है। मोर ओवर के जो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, हाँ हाँ, और मैंने थ्रू आउट 18 साल साइकोलॉजी पढ़ी। ठीक हो गया। ठीक है। बट मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ रही थी। ठीक हो गया। तो वो वाले बच्चे जिनका खुद का आइडिया ही नहीं है कुछ बनने का, हाँ पहले हाँ लाइक लैक ऑफ नॉलेज कह लो, हाँ पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते, वो आपको गाइड ही नहीं कर सकते। हाँ, तो वो वाले बच्चे कैसे सोचेंगे कि हमारा क्या करियर होना चाहिए? इसका बड़ा आसान सा जवाब है जी। वो शायद आपको आवाज़ कंप्लीट आई है कि नहीं, क्योंकि माइक नहीं था मिसेस के पास, तो ये क्वेश्चन उन्होंने बड़ा अच्छा क्रेज किया है
कि जी वो बच्चे जिनको आज तक उनको एट दैट टाइम के व्हेन दे नीड टू डिसाइड वे टू गो, मतलब किस फील्ड की तरफ उनको जाना है, और उधर जाने के लिए उनके पास कोई ऐसा नॉलेज नहीं है, उसके पास आइडिया नहीं है, फिर वो जो बड़े कह देते हैं उसकी उसी को फॉलो करने के चक्कर में वो उस फील्ड में चले जाते हैं। ये तकरीबन 90% हमारे माशरे में होता है। ये मतलब हर जगह पे, स्पेशली फीमेल्स के साथ या लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जो वालिदैन ने कह दिया उन्होंने वही स्टडी करना है। इसका एक छोटा सा मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको जो मेरे माइंड में है। सोल्यूशन ये है कि देखें, आप कोई भी चीज़ अगर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज या आप प्रोफेशनल फील्ड कोई भी अपने माइंड में जब सोचते हो ना, तो आपके माइंड में एक आइडिया होता है, एक मतलब पर्सनैलिटी होती है जिसको आप मेंटोर कर रहे होते हो। आप सोच रहे होते हो कि जी ये पर्सनैलिटी के साथ मैं अपने आप को कंपैटिबल करना चाहता हूं, मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे की कंडीशन ऐसी है कि बच्चा एक कॉन्फिडेंट है और जीनियस है और उसकी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा माइंड काम चलता है, मतलब उसका माइंड चलता है, तो फादर्स जो होता है, ये पेरेंट्स का काम होता है और उनके वो टीचर्स का जो उनको पढ़ा रहे हैं उनका काम होता है कि वो उस बच्चे को वो क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों की। मिसाल के तौर पे अगर आप ले लें अमेरिकन स्टडीज़ के सिस्टम को और ये जो इंग्लिश सिस्टम है, मैं इनको इंडोर्स तो नहीं करता कि ये बहुत ही अच्छे हैं और यही होने चाहिए, लेकिन क्या करें, आजकल के दौर की मजबूरी है कि ये भी इनका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। अच्छा, अब वो जो टीचर्स हज़रात होते हैं या माँ-बाप होते हैं ना, उनको पता होता है कि हमारा बच्चा जो है इस वक़्त मैथमेटिक्स में ज़्यादा तेज़ चल रहा है और इसकी जो है ना पिकिंग पावर बहुत अच्छी है, या साइंस के फील्ड में मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेस, एक फील्ड में ऐसा होता है कि बच्चा अपना माइंड वहाँ पे शार्प शो कर रहा होता है अपने मार्क्स के अंदर, अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर। उसके अकॉर्डिंगली ही उसका फील्ड चूज़ किया जाना चाहिए। और सेकेंडली सबसे बड़ी चीज़, ये 30% आप चूज़ करते हैं, इसको 30% मार्क्स दे दें। 70% उस बच्चे की अपनी जो है वो उसकी होनी चाहिए, विल होनी चाहिए या उसकी अपना कंसेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल देता हूं कि जब मैंने मैट्रिक किया था तो मेरे 80% मार्क्स थे, 82 या 85। अच्छा, हुआ क्या कि मुझे सबने ये कहा जी कि आप प्री इंजीनियरिंग में जाएं या प्री मेडिकल में जाएं और ये फील्ड बहुत अच्छा है और इसमें पढ़ो, ये करो, वो करो, लेकिन मेरे माइंड में एक ही था कि मैंने कंप्यूटर साइंसेज नहीं पढ़ना है, मैंने कंप्यूटर साइंसेज ही पढ़नी है। हुआ क्या, अब फैमिली में डेफिनेटली एक ड्रामा क्रिएट हुआ और जो मेरे फादर थे, मेरे वाले साहब थे, उन्होंने ये कहा जी कि नहीं, इसको इधर जाना चाहिए। मेरी सिस्टर बड़ी थी, उन्होंने ये कहा। लेकिन जो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि जो ये पढ़ना चाहता है इसको वही पढ़ने दें। उसकी सिचुएशन क्या हुई कि मैंने अपनी मर्जी के फील्ड चूज किया और मैं उसमें एंटर हुआ और उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। बहुत से बच्चों का करियर इस बेस पे तबाह हो जाता है कि आप अपनी मर्जी से उनके सर पे वो करियर थोप देते हैं कि भाई तुमने यही करना है। मिसाल के तौर पे अगर तुम्हारे बड़े भाई ने एमबीबीएस किया तो तुमने भी एमबीबीएस ही करना है, चाहे वो उसका माइंड है या नहीं। होता क्या है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली 80% चांस होते हैं कि वो प्रेशर के जरिए तो अपनी ज़िंदगी गुजार लेगा, लेकिन उसका जो एक वो कहते हैं ना कि अंदर से उसकी अपनी पर्सनैलिटी वो सारी स्पॉइल हो जाएगी और उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इस चीज़ों को माइंड में रखें। दूसरा, मैं बात कर रहा था कि कभी भी अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, मिसाल के तौर पे कि वो अगर करना चाह रहा है बात कि मैंने कोई फील्ड चूज करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो अपना, क्योंकि मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि जो बच्चा खुद होता है ना, जो स्टूडेंट है, उसको खुद पता होता है कि मैं किस फील्ड के लिए मेरा माइंड ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये एज होती है फैसिनेशन की, 16 से लेके अब राउंड अबाउट 18-20, ये फैसिनेशन की एज होती है। यहाँ पे ना माइंड के जेन में हर जो जीरो है या इंसान है या लड़का है लड़की है, उनके माइंड में कैरियर बिल्डिंग के लिए ना एक स्पेशली एक ख्वाब जनरेट हो रहा होता है कि मैंने ये करना है, मैंने ये बनना है और मैंने वो बनना है। तो मेरा ये ख्याल है, मेरी अपनी ये राय है कि जो वो बनना चाहता है, चाहे वो एक अच्छा मैकेनिक ही क्यों नहीं बनना चाहता, तो उसको उस फील्ड में जाना चाहिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये है कि आप जब भी कोई फील्ड चूज करते हैं तो आप उस पर्सनैलिटी में उसको गाइड कर सकते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना नहीं है कि वो डिस्कशन कर सके या ओपन डिस्कशंस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, लोगों में घबरा जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं है कि वो प्रॉपर कम्युनिकेट कर सके।
तो उसके लिए अगर वो चूज कर रहा है लॉ का फील्ड, तो डेफिनेटली ही इज जस्ट गोइंग टू फेस सो मेनी हर्डल्स इन दैट, और बहुत बड़े उसको ऑब्स्टिकल्स वहां पे मिलेंगे जो वो पार नहीं कर पाएगा। तो आप उसको ये गाइड कर सकते हैं कि अगर तुमने लॉ में जाना है तो यू विल हैव टू मेक योर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू दैट फील्ड। अपने आप को पॉलिश करो। अब क्या होगा कि जैसे आप मिसाल के तौर पे बहुत सी मैंने जगहों पे देखा है कि अक्सर लॉयर्स की ले लेते हैं, तो बहुत से लॉयर्स आप भी मिले होंगे कि आप उनसे बात करते हो आपको लगता है कि यार ये लॉयर कैसे बन गया, मतलब इसको तो बात करने का ही पता नहीं है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना नहीं है कि ही कैन फाइट ऑन ऑन योर बिहाफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये कैसे मतलब अच्छा और बहुत से वकील इसी वजह से सारी जिंदगी प्रैक्टिस करते रह जाते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होते। तो आपको ये चाहिए, और इन एनी केस अगर आपको कहीं पे मिसाल के तौर पे अबव 20 आपने 2 डिग्रीज कर ली और उसके बाद आपको अंदाजा हुआ कि नहीं आई एम नॉट मेड फॉर दिस फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, मैं अपने आप को उस फील्ड में जाने के लिए अपने आप को ज्यादा कंपेटेबल करता हूं, तो करियर को स्विच करना चाहिए, अपनी स्टडीज को स्विच करें। वो 2 से 4 साल जो एजुकेशन के आपने दोबारा अगर आपको करने भी पड़े तो उनको कॉम्प्रोमाइज कर लेना बेहतर है, बजाय इसके कि आने वाली सारी जिंदगी आप कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हो कि नहीं जी मैं तो पढ़ ये बैठा हूं इसलिए मुझे इसी फील्ड में रहना पड़ेगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोग आपने देखे होंगे एमबीबीएस किया होता है लेकिन वो डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर रहे और वो किसी मैनेजमेंट फील्ड में होते हैं या किसी और फील्ड में चले जाते हैं। बहुत से लोगों की आपने स्टोरीज ये भी सुनी होंगी कि जी उन्होंने इंजीनियरिंग की लेकिन उसके बाद वो खेती बाड़ी में आ गए। और मिसाल के तौर पे मैं आईटी इंजीनियर हूँ और मेरा फील्ड जो है वो मैंने डेयरी फार्मिंग का भी चूज़ किया और मैंने डिफरेंट फील्ड्स में बिजनेस किया, तो इस वजह से मुझे पता है मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी रहा हूँ। और खैर मेरा अपना जो बेसिक फील्ड था वो मैंने उसको नहीं छोड़ा क्योंकि ये फील्ड मैंने अपनी पर्सनल कॉन्सेंट के साथ, अपनी पर्सनल विल के साथ इसको अडॉप्ट किया था। तो मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, सारी बातों को करने का मकसद एक ही है कि अगर कोई भी आपसे ये पूछता है कि जी मुझे कौन सा करियर चूज करना चाहिए, या आप किसी से पूछते हैं कि मुझे कौन सा करियर चूज करना चाहिए, तो ये सवाल गलत है। सबसे पहले आप अपने आप से पूछें कि मैं किस चीज को मतलब अपने आप के मैं किस फील्ड में अपने आप को देखना चाहता हूं। और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ जो है ना वो उसकी सक्सेस भी होगी डेफिनेटली। और जब आपके पास विल होगी तो सक्सेस आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब पैरेलल चलती हैं और ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अब आ जाती है बात कि एक और छोटी सी गलती करते हैं वो यंगस्टर्स जो कि अभी मैट्रिकुलेशन से निकले या इंटरमीडिएट से निकले, वो किसी ऐसी मतलब फैमिली में हो सकता है, उनके रिलेटिव्स में हो सकता है, या किसी ऐसे शख्स को अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि जी आई वांट टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो उसकी वजह से वो उसको ट्रैक को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और ये चीज नहीं सोचते कि क्या मेरी जात उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रही है। द वे ही इज डीलिंग विद अदर्स, द वे ही इज बिहेविंग, द वे ही इज लिविंग हिज लाइफ, और उसके आइडियोलॉजी क्या है, क्या ये सारी चीजें मेरी उसके साथ मैच करती हैं। अगर नहीं करती तो डेफिनेटली वो सिर्फ फैसिनेशन है, कंपैटिबिलिटी आपकी नहीं होगी। तो कोशिश करें कि जो भी फील्ड चूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करें, अपने आप को पॉलिश करें, देन आपकी सक्सेस मिलेगी। हमारे माशरे में 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिग्रीज वो ले रखी हैं जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करती और इंटरव्यू में इसीलिए मार खा जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता है कि मैंने मार्केटिंग के लिए बंदा जो लेना है उसकी पर्सनैलिटी उसके साथ मैच नहीं कर रही। डिग्रीज तो हैं लेकिन उसकी पर्सनैलिटी उसके अगेंस्ट जा रही है, तो रट्टा मार के तो डेफिनेटली पास कर जाएंगे लेकिन अपने आप को उस फील्ड में आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आपकी सक्सेस रेशो बहुत नीचे आ जाती है। तो यही मेरी उनके बच्चों के वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप एक काम करें कि जब भी आपके जो बच्चे हैं, चाहे बेटी है या बेटा है, वो जो भी फील्ड चूज करना चाह रहे हैं आप उन पर इम्पोज मत करें, उनको सजेस्ट करें। अगर वो तब भी नहीं मानता तो उसको उसके फील्ड में जाने दें, वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा नाम बना लेगा और उसको वहां पे उसका जो अपना जो कहते हैं ना एम्बिशन होगा, जो उसका पैशन होगा, वो उसको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। फील्ड कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। और दूसरा एक और बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी बच्चा जनाब पढ़ेगा तो ही उसका मतलब उसके ऊपर एक इंप्रेशन डाला होता है कि तुम पढ़ोगे कामयाब होगे तो फिर तुम हमें संभालोगे या फाइनेंशियल क्राइसिस से हमें निकालोगे और फलान ढिमकान। ये चीज़ें ज़हन से निकाल दें। रिज़्क का कोई ताल्लुक नहीं है तालीम के साथ।
ये अल्लाह पाक की तरफ से डायरेक्टली दिया जाता है, जिसे चाहता है वो उसे दे देता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, ये अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया है कि जिसे मैं चाहूँ उसको बगैर हिसाब के रिस्क देना शुरू कर देता हूँ। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि एजुकेशन कितनी है, वो पढ़ा कितना है, उसके नंबर्स और मार्क्स कितने हैं। तो मार्क्स के पीछे मत भागें, सक्सेस के पीछे भागें। यही मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों के साथ। और यही आज का मेरा जो टॉपिक था, मैं डिस्कस करना चाहता था कि अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली फील्ड को चूज़ करें और उसी को अपना प्रोफेशन बनाएं। इंशाल्लाह आप अपनी कामयाबी को ज़रूर पहुंचेंगे। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, और अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक करने का बहुत शुक्रिया, और वो जो लोग मुझसे इन कांटेक्ट हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।